रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जो जरा सी गलतफहमी से टूट भी सकते हैं और प्यार की डोर से हमेशा के लिए बंध भी सकते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ ली, और एक ऐसी माँ की जिसका एक फैसला पूरे परिवार को बिखेर गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। चलिए शुरू करते हैं। रोहन, उसकी पत्नी प्रिया और उनकी 6 साल की मासूम बेटी पीहू। यह एक छोटा और बेहद खुशहाल परिवार था। रोहन एक मामूली नौकरी करता था, लेकिन अपनी बेटी पीहू की हर छोटी ख्वाहिश को पलक झपकते ही पूरा कर देता था। प्रिया भी घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। पीहू के लिए उसके पापा ही उसके सुपर हीरो थे। हर शाम जब रोहन काम से लौटता, पीहू दौड़कर उसके गले लग जाती थी। एक दिन रोहन की कंपनी अचानक बंद हो गई। रोहन बेरोजगार हो गया। घर में पैसों की तंगी होने लगी। इस वजह से रोहन और प्रिया के बीच रोज झगड़े होने लगे। प्रिया इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। वह अपनी सहेलियों के आलीशान जीवन को देखकर अंदर ही अंदर घुट रही थी। मासूम पीहू कोने में बैठकर अपने माता पिता को लड़ते हुए देखती और डर से कांप जाती। एक सुबह जब रोहन नौकरी की तलाश में बाहर गया था, प्रिया ने अपना बैग पैक किया। उसने पीहू से कहा कि वह नानी के घर जा रही है। लेकिन सच यह था कि प्रिया अमीर बनने के सपने देखने लगी थी और उसने शहर के एक अमीर बिजनेसमैन के साथ भागने का फैसला कर लिया था। वह पीहू को रोता हुआ छोड़कर घर से हमेशा के लिए चली गई। शाम को जब रोहन घर लौटा, तो घर में सन्नाटा था। पीहू फर्श पर बैठी रो रही थी और उसके हाथ में प्रिया की छोड़ी हुई एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, मैं अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। रोहन का दिल टूट गया। लेकिन उसने पीहू की तरफ देखा, जिसके आंसू थम नहीं रहे थे। रोहन ने खुद को संभाला और तय किया कि वह अब अपनी बेटी के लिए जिएगा। रोहन ने दिन-रात मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह ऑटो चलाता और रात को एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करता। वह थककर चूर हो जाता, लेकिन पीहू के सामने हमेशा मुस्कुराता। पीहू भी अब समझदार हो गई थी। वह खुद ही स्कूल के लिए तैयार होती और पापा के घर आने पर उन्हें पानी देती। दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। समय बीतता गया। 10 साल बाद रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने पीहू को शहर के सबसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया। पीहू पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसने अपनी लगन से मेडिकल की परीक्षा पास की और एक डॉक्टर बन गई। रोहन की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। उसकी बेटी ने उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। एक दिन पीहू के अस्पताल में एक एम्बुलेंस आई। एक महिला की हालत बहुत गंभीर थी। उसे दिल का दौरा पड़ा था। जब डॉक्टर पीहू ने उस महिला का चेहरा देखा, तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, बल्कि उसकी मां प्रिया थी। प्रिया को उस अमीर आदमी ने धोखा दे दिया था और वह सड़कों पर पाई गई थी। वह बहुत बीमार और बेसहारा थी। प्रिया को होश आया। उसने अपने सामने डॉक्टर की वर्दी में अपनी बेटी पीहू को देखा। प्रिया की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए पीहू से माफी मांगी। पीहू के अंदर बचपन का वो दर्द जाग उठा जब उसकी माँ उसे तड़पता हुआ छोड़ गई थी। पीहू दुविधा में थी कि वह एक डॉक्टर का फर्ज निभाए या उस माँ से नफरत करे जिसने उसे छोड़ दिया था। पीहू ने रोहन को अस्पताल बुलाया और प्रिया के बारे में बताया। रोहन जब वार्ड में दाखिल हुआ, तो प्रिया डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा रोहन उस पर चिल्लाएगा। लेकिन रोहन ने पीहू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से खत्म किया जाता है। यह तुम्हारी माँ है। इसने भले ही अपना फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तुम अपनी परवरिश का अपमान मत होने दो।
इनका इलाज करो। रोहन की बात सुनकर प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने रोहन के पैर पकड़ लिए। पीहू ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। रोहन ने प्रिया को माफ कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि परिवार का पूरा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। प्रिया ठीक होकर वापस अपने घर आ गई। अब वे फिर से एक साथ थे, लेकिन इस बार उनके बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ प्यार था। नई शुरुआत और पुराना साया। प्रिया के घर वापस आने के बाद रोहन और पीहू ने उसे पूरी तरह से अपना लिया था। घर में खुशियां लौट आई थी। पीहू अस्पताल से थक कर आती तो प्रिया उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन प्रिया के मन में अभी भी एक डर था, अतीत का वो साया जो उसे अब भी डराता था। वह अमीर आदमी विक्रम, जिसने प्रिया को धोखा दिया था, अचानक शहर में वापस आ चुका था। एक दिन जब पीहू अस्पताल में थी और रोहन काम पर गया था, विक्रम चुपके से रोहन के घर आया। उसने प्रिया को डराया और धमकाया। विक्रम ने कहा, तुम्हारी बेटी अब एक बहुत बड़ी और अमीर डॉक्टर बन चुकी है। अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए नहीं दोगी तो मैं पीहू के अस्पताल जाकर सबको बता दूंगा कि उसकी माँ एक भगोड़ी है और उसने अतीत में क्या क्या किया है। तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी। प्रिया यह सुनकर अंदर से कांप गई। प्रिया अपने परिवार की बदनामी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यह बात रोहन या पीहू को नहीं बताई। वह धीरे धीरे तनाव में रहने लगी। रोहन ने ध्यान दिया कि प्रिया फिर से उदास रहने लगी है और घर से चुपके चुपके सोने के गहने गायब हो रहे हैं। रोहन के मन में एक अनजाना डर बैठने लगा कि कहीं प्रिया फिर से पुराने रास्ते पर तो नहीं जा रही। इसी बीच पीहू के लिए एक बहुत अच्छे परिवार से शादी का रिश्ता आया। लड़का भी एक डॉक्टर था और परिवार बहुत संस्कारी था। रोहन बहुत खुश था। शादी की बातें आगे बढ़ने लगी, लेकिन विक्रम ने अपनी मांगे और बढ़ा दी। उसने प्रिया से कहा, शादी के दिन मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं शादी के मंडप में आकर पीहू के ससुराल वालों के सामने तुम्हारी असलियत खोल दूंगा और यह शादी तोड़ दूंगा। प्रिया इस बार अपने परिवार को बिखरने नहीं देना चाहती थी। उसने रोहन के आत्मसम्मान और पीहू की खुशियों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाने का फैसला किया। वह चुपके से विक्रम से मिलने एक सुनसान जगह पर गई ताकि उसे अपने बचे हुए गहने देकर हमेशा के लिए दूर जाने को कह सके। लेकिन वह नहीं जानती थी कि रोहन ने उसका पीछा किया था। जब रोहन ने प्रिया को विक्रम के साथ एक सुनसान जगह पर देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि प्रिया ने उसे फिर से धोखा दिया है और वह आज भी विक्रम से प्यार करती है। रोहन गुस्से में वहां से चला गया। जब प्रिया घर लौटी तो रोहन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कभी नहीं बदल सकती। तुम फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने आई हो। प्रिया रोती रही, लेकिन उसने पीहू की बदनामी के डर से सच नहीं बताया। पीहू ने घर में पापा और माँ को लड़ते देखा। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने रोहन से कहा, पापा, माँ कुछ छुपा रही है। पीहू ने प्रिया के कमरे की तलाशी ली तो उसे विक्रम के भेजे हुए धमकी भरे खत मिले। सच जानकर रोहन और पीहू के होश उड़ गए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने प्रिया पर शक किया, जबकि वह अपनी बेटी की खुशियां बचाने के लिए खुद को आग में झोंक रही थी। रोहन का गुस्सा अब विक्रम पर फूट पड़ा। उसने कहा, 10 साल पहले मैं लाचार था, लेकिन आज मैं अपनी बेटी और पत्नी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रोहन और पीहू ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने विक्रम को पैसे देने के बहाने एक होटल में बुलाया और पुलिस को पहले से ही वहां तैनात कर दिया। जैसे ही विक्रम ने पैसों का बैग लिया और प्रिया को दोबारा परेशान करने की धमकी दी, रोहन ने उसे दबोच लिया। उसी वक्त पुलिस ने आकर विक्रम को रंगे हाथों जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जेल जाते जाते विक्रम ने पीहू के ससुराल वालों को सच बताने की कोशिश की,
लेकिन पीहू के होने वाले ससुराल वाले भी वहीं थे। उन्होंने कहा, हमें प्रिया जी के अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गर्व है कि हमारी होने वाली बहू के माता पिता इतने बहादुर हैं। सारे तूफान थम चुके थे। पीहू की शादी बहुत धूमधाम से उसी लड़के से हुई। विदाई के वक्त पीहू ने अपने पापा और माँ दोनों के पैर छुए। उसने रोहन से कहा, पापा, माँ का ध्यान रखना। रोहन ने प्रिया का हाथ थाम लिया। सालों के संघर्ष, आंसुओं और गलतफहमियों के बाद अब यह परिवार सच में एक अटूट बंधन में बंध चुका था। अब उनके जीवन में सिर्फ सुकून और प्यार था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और एक पिता का प्यार दुनिया में सबसे निस्वार्थ होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।